So what we are going to do is to create program like this. ऐसा चाहिए हमें। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, लेट स्टार्ट विथ अनघा। ये जिसको मैं ब्लू अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कौन सा कंट्रोल है, ये कौन सा कंपोनेंट है? What is the name of this component or name of this control? Sir, label. Yes, very good. It is label. L capital, क्लास का नाम है इसलिए दिस इज अ लेबल। ये लेबल हमारे प्रोग्राम में कहाँ बनाए गए हैं और कहाँ ऐड किए गए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेबल नाम का क्लास है, ये आया है AWT पैकेज में से, और ये उसके 3 ऑब्जेक्ट है, L1 यानी ये, L2 यानी ये, और L3 यानी ये। सो दीज 3 आर लेबल्स। ये लेबल्स बनवाए कैसे गए तो देखिए, ये है लेबल 1, ये है मेमोरी एलोकेशन यूजिंग न्यू, मेमोरी एलोकेशन यूजिंग न्यू, ये है लेबल का कंस्ट्रक्टर, और ये है लेबल के ऊपर दिखने वाला टेक्स्ट। ठीक है, ये है लेबल 2 का ऑब्जेक्ट, ये है मेमोरी एलोकेशन, ये है कंस्ट्रक्टर, ये उसके ऊपर दिखने वाला टेक्स्ट। ये है तीसरा, ये है मेमोरी एलोकेशन, ये है कंस्ट्रक्टर, ये है उसके ऊपर दिखने वाला टेक्स्ट। तो ऐसे 3 लेबल बनाए गए हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मधुरा, ये 3 कंट्रोल्स कौन से होंगे? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द क्लास? सर, वो टेक्स्ट भी ना। हाँ, ये है टेक, क्या बोला आपने? टेक्स्ट। ये 3 टेक्स्ट। कंट्रोल, यस, दिस इज टेक्स्ट फील्ड, इसको बोला जाता है टेक्स्ट फील्ड। ये कैसा बना हमारे प्रोग्राम में तो देखिए, ये टेक्स्ट फील्ड नाम का क्लास है, ये उसके 3 ऑब्जेक्ट है, और ये आपने यहाँ बनाया है ये 3 ऑब्जेक्ट, ये तीनों के लिए मेमोरी तैयार की गई है, ये तीनों के कंस्ट्रक्टर है, और ये 10 मतलब यहाँ 10 डिजिट्स फिट होने की साइज है। वी कैन फिट अप टू 10 डिजिट, ऐसा उसका मतलब होता है। तो उतनी उसकी साइज है। ठीक है, तो ये है 3 हमने टेक्स्ट फील्ड बनाए हैं। Okay, so we have created 3 text field. Now, ये तो 1 minute. Am I audible? Please tell me if I am audible Yes, to sir. you. Okay, actually electricity goes down, so I connected through mobile networks. That's why asking you again. ठीक है. Now, next is this control all of you knows. So I would like to ask the question to still Yashwant. What is this control, Yashwant? बटन। तो यहाँ 3 कंट्रोल यूज किए गए हैं। ये है लेबल, ये लेबल है, ये है टेक्स्ट फील्ड, और ये है बटन। ठीक है, अब इनको ऐड करने का सीक्वेंस बड़ा मैटर करता। ठीक है, तो ये देखो ना, हमने जिस सीक्वेंस से ऐड किया ना, उस सीक्वेंस से वो दिख रहा है। पहले लेबल 1 ऐड किया ये, फिर T1 यानी टेक्स्ट फील्ड ऐड किया ये, फिर लेबल 2 ऐड किया यानी ये,
फिर टेक्स्ट फील्ड 2 ऐड किया यानी ये, फिर लेबल 3 को ऐड किया यानी ये, फिर टेक्स्ट फील्ड 3 को ऐड किया यानी ये, फिर ऐड किया हमने चारों बटन को, ये। ओके, सो दिस इज हाउ वी एडेड। So this is how we added. So sequence matters a lot. मृणाली का कहना है कि एक के नीचे एक लाना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम होने दीजिए मृणाली, आई विल डू दैट फॉर यू। एक के नीचे एक लाना है तो इसको आप छोटा करोगे तो भी वो एक के नीचे एक आ जाता है एज पर द साइज, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि वो जितनी जगह मिल रही है उस हिसाब से एक के नीचे एक आ रहा है। अगर आप प्री डिफाइंड पोजिशन पे लाना चाहते हो तो एक सेट बाउंड्स नाम की मेथड होती है, तो वो सेट बाउंड्स मेथड से हम करेंगे उसको। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इमीडिएटली आफ्टर दिस प्रोग्राम, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए अब ये प्रोग्राम को हम रन करते हैं एक बार और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और जो मृणाली ने सजेस्ट किया है वो भी एड्रेस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम पहला नंबर टाइप करेंगे, मान के चलिए 230। यहाँ हम दूसरा नंबर टाइप करेंगे, मान के चले 50। मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो आंसर आया 280। मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो आंसर आया 180। मल्टीप्लाई पे क्लिक किया तो आंसर आया 11,500। डिवीजन पे क्लिक किया तो आंसर आया 4। अगर आपने इसको बदल दिया 2300 कर दिया तो एडिशन आया 2350, सब्ट्रैक्शन आया 2250, मल्टीप्लीकेशन आया 1 लाख नहीं, 1 2 3, हाँ 1,15,000। डिवीजन आया 46। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। सो नाउ लेट्स सी कि हाउ दिस प्रोग्राम इज डन। तो मैं यहां से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यहां से। तो एप्लेट का क्लास हमेशा पब्लिक रहता है। ये नाम हमने दिया है बी डेमो 3 क्योंकि ये बटन का तीसरा प्रोग्राम है, तो हमने इसलिए। आप बोलोगे कौन से 3 प्रोग्राम हुए हैं सर बटन के? पहला हुआ है सिंगल कलर वाला रेड, दूसरा हुआ है 6 कलर वाला रेड ग्रीन ब्लू येलो सायन मजेंडा वाला वो, और दूसरा, और ये हो गया तीसरा प्रोग्राम बटन के ऊपर का। ये जो आउटपुट आपने देखा था वो एप्लेट के स्क्रीन पे था, इसीलिए सुपर क्लास का नाम चाहिए एप्लेट और कीवर्ड चाहिए एक्सटेंड्स। और जब भी बटन रहता है तो कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है बटन के लिए? एक्शन लिसनर। हाँ, और अगर चेकबॉक्स रहा तो? चेकबॉक्स रहा तो? चेकबॉक्स के लिए क्या रहता है? आइटम लिसनर। यस, कभी भी ध्यान में रखना, बटन रहा एक्शन लिसनर, चेकबॉक्स रहा आइटम लिसनर, पॉइंट टू बी नोटेड। यह बटन है तो एक्शन लिसनर है, यह चेकबॉक्स लेंगे तो यह आइटम लिसनर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। तो इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर मैंने लिखा है। अच्छा चलो, एक्शन लिसनर ये जो इंटरफेस है जो हम बटन के वक्त इंप्लीमेंट करते हैं, उस इंटरफेस के अंदर कौन सी मेथड डिफाइन हुई है, डिक्लेयर हुई है? विच मेथड्स बिलोंग्स टू दिस इंटरफेस? बताइए, इस इंटरफेस को बिलोंग करने वाली मेथड कौन है? एक्शन परफॉर्म। यस, वेरी गुड, मेथड इज एक्शन परफॉर्म। ये जो मेथड है एक्शन परफॉर्म, ये मेथड इस इंटरफेस में डिक्लेयर हुई है। और इंटरफेस में जो मेथड डिक्लेयर होती है उस मेथड की क्या लिखना कंपलसरी होता है हमारे लिए इंप्लीमेंट करने के बाद? बॉडी। बॉडी। मेथड की बॉडी। यस, मेथड की बॉडी। तो हमें एक्शन लिसनर के अंदर ये जो मेथड डिक्लेयर हुई है उसकी बॉडी लिखना कंपलसरी है, तो हमने ये लिखी है उसकी बॉडी, हमने वो बॉडी लिखी है। नाउ तो ध्यान रखना, बटन रहा तो इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, चेकबॉक्स रहा तो इंप्लीमेंट्स आइटम लिसनर, और एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करोगे तो ये मेथड की बॉडी आपको ये इतनी बड़ी लिखनी पड़ेगी कंपलसरी। ओके,
मैंने जैसे आपको आउटपुट में दिखाया है, हमारे पास 4 बटन है, B1, B2, B3, B4. Here button is a class name and B1, B2, B3, B4 are the object name. ऑब्जेक्ट नेम आप ABCD भी ले सकते थे. दूसरा क्लास है टेक्स्ट फील्ड, T कैपिटल F कैपिटल, और टेक्स्ट फील्ड हमारे पास 3 है, T1, T2, T3. और नेक्स्ट क्लास है लेबल, और लेबल हमारे पास 3 है, L1, L2 एंड L3. सो हमारे पास 4 बटन है, 3 टेक्स्ट फील्ड है और 3 लेबल है. एप्लेट के लाइफ साइकिल में होती है 5 मेथड, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, पेंट, डिस्ट्रॉय. उसमें से सबसे पहली मेथड हम यूज कर रहे इनिट. इनिट में अब क्या करना है, तो 4 बटन बना लो, B1, B2, B3, B4. ये बटन के ऑब्जेक्ट्स है, ये उनके लिए मेमोरी एलोकेशन है, ये बटन का कंस्ट्रक्टर है, और ये बटन के ऊपर दिखने वाला टेक्स्ट है. कैन यू टेल मी बटन को कितने कंस्ट्रक्टर है? टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है ये. हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स आर देयर फॉर बटन? 2 constructor. 2 कंस्ट्रक्टर. एक ये वाला है जिसमें ये टेक्स्ट यानी आपको ये स्पेलिंग दिख रहा, और एक कंस्ट्रक्टर ये रहता, ये दिस इज अ सेकंड कंस्ट्रक्टर जिसमें कुछ स्पेलिंग नहीं रहता. अब यहाँ पे जो बटन बनेगी उस बटन पे ऐड लिख के आएगा, और यहाँ पे जो बटन बनेगी उस बटन पे कुछ भी लिख के नहीं आएगा, बटन बनेगी. तो ठीक है, फिर ये सेकंड केस में अगर ये रहा तो इसके ऊपर फिर ऐड कैसे लिखे हम? कौन सी मेथड यूज होती? वो भी हुआ था. इसके ऊपर ऐड लिखना है तो आपको लिखना पड़ता B1 डॉट, क्या लिखेंगे? सेट लेबल. देखिए अगर आपने ऐसा किया ना तो यार दोनों काम हो जाते, बटन तैयार भी होती, उसके ऊपर ऐड स्पेलिंग भी दिखता. लेकिन आपने ये टेक्निक अगर यूज की तो यहां सिर्फ बटन बनी है और लेकिन उसके ऊपर टेक्स्ट कुछ नहीं है, तो फिर आपको टेक्स्ट ऐसा देना पड़ेगा. ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप कैसा भी कर सकते हो. 4 बटन बनाए हैं, टेक्स्ट फील्ड बनाए हैं 3, T1, T2, T3. ब्रैकेट में जो 10 डिजिट दिख रहा है वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है? टेक्स्ट फील्ड में 10 डिजिट्स तक नंबर आ सकते. यस, 10 डिजिट की टेक्स्ट फील्ड की साइज डिफाइंड हो रही है वहां पे. उसके बाद में है लेबल, L1, L2, L3. पहले लेबल पे लिखा है इनपुट फर्स्ट नंबर, दूसरे लेबल पे लिखा है इनपुट सेकंड नंबर, थर्ड लेबल पे लिखा है रिजल्ट. ठीक है, अब इनको दिए गए सीक्वेंस में क्या कर दिया है स्क्रीन में? दिए गए सीक्वेंस में उनको ऐड स्क्रीन कर में ऐड कर दिया गया है. दिए गए सीक्वेंस में दे हैव बीन एडेड ऑन द स्क्रीन. ठीक है, ये किस सीक्वेंस में ऐड किया है मैंने आपको अभी अभी आउटपुट विंडो के थ्रू समझाया है. ये पहले आपने बराबर लेबल 1 ऐड किया है, ये लेबल 1, ये वाला. फिर आपने टेक्स्ट फील्ड 1 ऐड किया, फिर लेबल 2, फिर टेक्स्ट फील्ड 2, फिर लेबल 3, टेक्स्ट फील्ड 3, और फॉलोड बाय 4 बटन. तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखना, इस सीक्वेंस में ऐड हुए. इसमें से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता सिर्फ बटन का. क्यों? क्योंकि हमने लिसनर लिया है एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर रिप्रेजेंट्स द बटन, तो हमें चारों बटन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता. अब रजिस्ट्रेशन यानी क्या, ये समझने के लिए आप मेरा डे 1 का वीडियो देखिए प्रॉपरली. रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करोगे तो बटन क्लिक होने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ द एक्शन विल बी टेकन. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ द बटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. B1, B2, B3, B4 ये बटन के 4 ऑब्जेक्ट है. डॉट, एक रेडीमेड मेथड कॉल की गई है ऐड एक्शन लिसनर. ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा गया है दिस, इससे हो जाता है रजिस्ट्रेशन. ब्रैकेट में दिस लिखने के 2 मतलब है. नंबर 1, दिस रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट क्लास. करंट क्लास है अपना बी डेमो 3, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बी डेमो 3. अब सवाल ये आता है, ये दिस यानी बी डेमो 3 का ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में हमने क्यों लिखा? वो लिखने का मतलब होता है ये जो मेथड है एक्शन परफॉर्म, उसकी जो हमने ये बॉडी लिखी है वो इसी क्लास में लिखी है, बी डेमो 3 में ही उसकी बॉडी लिखी है. ये बताने की हम उसके थ्रू कोशिश कर रहे. ठीक है, अब तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने
कंट्रोल्स यानी कंपोनेंट्स बना लिए, यहाँ पे हमने उनको ऐड किया, यहाँ पे हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया। अब बारी आती है एक्शन परफॉर्म मेथड की। ठीक है, एक्शन परफॉर्म मेथड पे आते हैं हम, और ये जो एक्शन परफॉर्म मेथड होती है ये मेथड बिलोंग करती है इस इंटरफेस को। इसका सिंटैक्स फिक्स है, पब्लिक लिखो, वॉइड लिखो, एक्शन परफॉर्म में पी कैपिटल लिखो, ब्रैकेट में रेडीमेड क्लास का नाम चाहिए, एक्शन इवेंट और ऑब्जेक्ट का नाम सिर्फ आप आपके मन से ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट का नाम आप मन से लीजिए। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, पहले दो, अच्छा अब ये मेथड कॉल कब होती है, व्हेन दिस मेथड इज कॉल्ड, बटन क्लिक होने के बाद। बटन क्लिक होने के बाद। यस, अगर आपने बटन 10 बार क्लिक किया ना, ये मेथड 10 बार कॉल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसमें क्या होता है बताता हूं मैं आपको। पहले हमने कहां से टेक्स्ट फील्ड पता किया, गेट सॉरी टेक्स्ट। को पहले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू पता की, T1 यानी पहला वाला टेक्स्ट फील्ड, ये वाला गेट टेक्स्ट यानी उसके अंदर का टेक्स्ट पता करना। तो यहां हमने T1 के अंदर का टेक्स्ट पता किया, यहां हमने T2 के अंदर का टेक्स्ट पता किया। जैसे हमारे केस में T1 के अंदर मुझे याद है मैंने वैल्यू दी थी 230, और T2 के अंदर मैंने वैल्यू दी थी 50, लाइक दिस। ये 230 और ये 50, ये पता करने की मेथड होती है गेट टेक्स्ट। लेकिन गेट टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ये कौन से डेटा टाइप में वैल्यू ले रहा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। गेट टेक्स्ट मतलब वो स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू ले रहा, जबकि हमें वैल्यू मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कौन से फॉर्म में चाहिए, इंटीजर। इंटीजर। तो मुझे लिखना पड़ता है इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये आपके लिए नया नहीं है, और n1 n2 को असाइन करना पड़ता है। रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू ली गई है 0, ये रिजल्ट है, इनिशियल वैल्यू 0 है। अब मैं चार में से कोई भी बटन अगर क्लिक करूं, चार में से किसी भी बटन को मैं क्लिक करूं, तो कौन सी मेथड कॉल होना फिक्स है, एक्शन परफॉर्म। आप चार में से किसी को भी कॉल करो, सॉरी क्लिक करो, बटन तो यही कॉल होगी, सॉरी मेथड तो यही कॉल होगी। आपने ऐड को क्लिक किया तो भी यही बटन कॉल होती, आपने सबट्रैक्ट को, डिवीजन, मल्ट किसी को भी कॉल किया तो यही मेथड कॉल होती। तो हमारे लिए दिक्कत की बात यह है कि हम कैसे समझे कि चार में से कौन सी क्लिक हुई है। चारों को क्लिक किया तो एक्शन परफॉर्म ही रन हो रहा है, तो फिर चार में से कौन क्लिक हुआ ये बताने वाली मेथड कौन है, गेट एक्शन। यस। मुझे बताइए गेट एक्शन कमांड ये मेथड किस क्लास को बिलोंग करती होगी, बहुत सिंपल एक्शन लॉजिक। इवेंट। यस, ये मेथड इस क्लास की है, कैसे पहचाना आपने, ऑब्जेक्ट। यस, क्योंकि उसको कॉल करने के लिए इसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, और आपको पता है जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होती है उसी क्लास की वो मेथड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल ही है। सो दिस इज हाउ, ये आपको ध्यान में रखना है। गेट एक्शन कमांड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और ये गेट एक्शन कमांड मेथड आपको बताती है कि चार में से एग्जैक्ट कौन सी बटन क्लिक हुई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई की डिवाइड, और उस बटन का स्पेलिंग असाइन हो जाता है इस एस को। अब नीचे एलसी फ्लैटर लिखिए आप, अगर s इक्वल इक्वल टू ऐड होगा तो रिजल्ट में एडिशन करिए, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस करिए, मल्टीप्लाई होगा तो स्टार, डिवीजन होगा तो स्लैश करिए, और इनमें से कुछ क्लिक नहीं हुआ तो रिजल्ट को 0 रखिए। ठीक है, ये अभी एलसी फ्लैटर है। अब टेक्स्ट पता करना है तो गेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट अप्लाई करना है तो सेट टेक्स्ट। यस, अप्लाई करने के लिए होता है सेट टेक्स्ट। ये तो आप बोलोगे सर सेट टेक्स्ट में सीधा सीधा आपने रिजल्ट क्यों नहीं दिखा दिया, ये क्यों दिया, तो सेट टेक्स्ट देखो, आरएस जो है ना ये इंटीजर वेरिएबल है, आप देख लो यहाँ पे, सेट टेक्स्ट को अकेला इंटीजर पैरामीटर अलाउड नहीं है, सेट टेक्स्ट को अकेला इंटीजर पैरामीटर अलाउड नहीं है।
नॉट अलाउड। उसको कम से कम एक पैरामीटर स्ट्रिंग देना ही पड़ता, इसलिए हमने ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। और प्लस साइन का काम है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम है RS। ये हो गया प्रोग्राम। इसको अगर मैं रन करूं तो 230 और 50 दिया है, एडिशन किया तो 280, सब्ट्रैक्शन किया तो 180, मल्टीप्लाई डिवीजन ऐसे आंसर्स आते हैं। इस प्रोग्राम को एक बार शॉर्ट में बताता हूं। और जो मृणालिनी की डिमांड थी कि सर आप इसको एक के नीचे एक कंट्रोल्स को ऐड करके बताइए, अभी तो कंट्रोल्स रैंडमली दिख रहे हैं जैसे वैसे, ऐसा ना करते हुए जैसे कि मृणाली को लगता है कि जैसे ये 4 बटन ऐसे एक के नीचे एक आने चाहिए, तो वो कैसा करेंगे? तो वो मैं अभी 2-4 मिनट में उसके तरफ चलता हूँ, ठीक है। एक्चुअली वो प्रोग्राम आज के मेरे एजेंडा का पार्ट नहीं था, वो 2-4 दिन बाद आने वाला था, लेकिन कभी ना कभी लेना है, क्वेश्चन आज पूछा गया है तो आज ले लेते हैं। आज इवनिंग में भी बैच होगी। ये जो बैच मॉर्निंग की हो रही है कल की मिस्ड बैच है। आज नयन मैडम वाज नॉट फीलिंग गुड, सो मैं इमीडिएटली कल नागपुर गया था और 7 बजे जस्ट मेरी रिटर्न जर्नी शुरू हुई थी। मैडम इज करंटली इन नागपुर एंड आई एम इन यवतमाल, दैट इज द सिनारियो। ओके, चलिए। तो क्लास पब्लिक ही चाहिए क्योंकि एप्लेट है। क्लास का नाम आपके मन से लीजिए। सुपर क्लास का नाम एप्लेट ही चाहिए और बटन रहता है तो इंटरफेस एक्शन लिसनर ही चाहिए। अगर इंटरफेस एक्शन लिसनर है तो आपको इस मेथड की बॉडी लिखना कंपलसरी है। नाउ यहाँ पे आपने 4 बटन डिक्लेयर किए हैं, यहाँ 3 टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे 3 लेबल्स। एप्लेट के लाइफ साइकिल की पहली मेथड होती है इनिट। यहाँ 4 बटन कंस्ट्रक्टर से हेल्प से बना लिए, यहाँ 3 टेक्स्ट फील्ड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर बना लिए, यहाँ 3 लेबल विद द हेल्प ऑफ देयर कंस्ट्रक्टर वो भी बना लिए। अब बनने के बाद उनको स्क्रीन पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड नहीं करोगे तो दिखेंगे नहीं। ऐड उस सीक्वेंस से करिए जिस सीक्वेंस से आपको स्क्रीन पे दिखने चाहिए। बटन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि टेक्स्ट फील्ड का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, लेबल का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, बटन का ही क्यों हुआ? रीजन ये है, हम एक्शन बटन के भरोसे ले रहे, टेक्स्ट फील्ड या लेबल के भरोसे हम एक्शन नहीं ले रहे। अगर हम टेक्स्ट फील्ड के भरोसे एक्शन ले रहे होते तो हम ऐड टेक्स्ट लिसनर भी लिखते थे, जो आगे के प्रोग्राम्स में हम लिखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी प्रोग्राम रन का जो लॉजिक है वो बटन पे डिपेंडेंट है, ना कि टेक्स्ट फील्ड पे। दैट्स व्हाई ओनली बटन्स आर रजिस्टर्ड। आगे जाके टेक्स्ट फील्ड के बेस पे अगर होगा तो हम टेक्स्ट फील्ड को भी रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बटन, दूसरी, तीसरी, चौथी रजिस्टर हुई। रजिस्टर करने के लिए मेथड है, ब्रैकेट में दिस लिखने का मतलब होता है कि ये मेथड की बॉडी इसी क्लास में है। अब ये मेथड तब तक कॉल होगी जब जब आप बटन क्लिक करोगे, फिर बटन आप कितने भी बार क्लिक करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पहले टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू पता चली, यहाँ दूसरे टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू पता चली। डेटा टाइप था टेक्स्ट स्ट्रिंग, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके असाइन कर दिया n1 n2 को। रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू रखी हमने 0। अब 4 में से एग्जैक्ट कौन सी बटन क्लिक हुई वो बताने का काम करता है ae.getAction कमांड, और उस बटन का स्पेलिंग असाइन होता है यस को। वो अगर ऐड है तो एडिशन, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्शन, इस तरह से रिजल्ट कैलकुलेट होगा। और गेट टेक्स्ट के अपोजिट मेथड है सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट से ये आंसर दिख जाएगा आपको, ठीक है। आउटपुट वाला है वो सेट टेक्स्ट, ठीक है। आउटपुट के लिए सेट टेक्स्ट। नाउ अब मैं इसको थोड़ा वेरिएशन करके दिखाता हूं। एक नई मेथड आपको सीखने को मिलेंगी अभी। आप यहाँ गेट एक्शन कमांड की जगह यूज कर सकते थे गेट सोर्स। गेट सोर्स, गेट एक्शन कमांड और गेट सोर्स में क्या डिफरेंस है बताता हूं आपको। गेट सोर्स में आपको ऑब्जेक्ट पता चलता, स्ट्रिंग नहीं। बटन क्लास का ऑब्जेक्ट लीजिए, बी ओबीजे, वो पता चलेगा आपको। और उसको गेट सोर्स को बटन टाइप में कन्वर्ट भी करना पड़ता, टाइप कास्टिंग। तो ऐसे केस में अब आप ये ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे कि B1 है क्या। B1 है तो एडिशन वाला लॉजिक, B2 है क्या तो सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक,
B3 है क्या, तो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक। B4 है क्या, तो डिवीजन वाला लॉजिक। ऐसे आपको चेक करना पड़ता है। चलिए एक बार दिखा देता हूँ रन करके कि ये भी टेक्निक से रन होता है। देखो आ गया आउटपुट। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस किए बताता हूँ। गेट एक्शन कमांड के जगह मैंने यूज किया गेट सोर्स। दोनों मेथड का काम सेम है, हमें ये बताना कि कौन क्लिक हुआ है। ठीक है, दोनों का काम सेम है, हमें ये बताना कि चार में से कौन सी मेथड क्लिक हुई है, वो हमें ये मेथड बताती है। ठीक है, लेकिन गेट एक्शन कमांड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था। गेट सोर्स का रिटर्न टाइप कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। मुझे बटन चाहिए था इसलिए मैंने बटन में कन्वर्ट किया और वो इस ऑब्जेक्ट को असाइन किया। ये ऑब्जेक्ट उस बटन को पॉइंट करेगा जो अभी क्लिक हुई है। वो अगर B1 है तो एडिशन, B2 है तो सब्ट्रैक्शन, लाइक दैट। B1 B2 ये यहाँ हमने नाम दिए थे। तो गेट एक्शन कमांड से ये पता चलता, और गेट सोर्स से ये B1 B2 B3 ये पता चलते। ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन मृणाली ने पूछा था कि सर हम कंट्रोल्स को हमारे मन से कैसे ऐड करें। तो उसके लिए आपको फिर एक काम करना पड़ता, पहले लेआउट मैनेजर को डिसेबल करना पड़ता। बाय डिफॉल्ट एक लेआउट मैनेजर होता है फ्लो लेआउट, उसको पहले डिसेबल करना पड़ता है। तो मैं कर देता हूँ डिसेबल। यहां मैं लिखूंगा सेट लेआउट और लेआउट सेट कर दूंगा नल। इसका मतलब हुआ कि जो लेआउट मैनेजर है जावा का फ्लो लेआउट, जो कंट्रोल्स को बराबर एक के बाजू में एक ऐड करता है, उसको हमने नल कर दिया है। अब जावा आपके लिए कंट्रोल्स अरेंजमेंट का काम नहीं करेगा, वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। वो करने के लिए एक मेथड होती है सेट बाउंड्स। मेथड का नाम होता है सेट बाउंड्स। तो चलो हम सेट बाउंड से अब वो काम करते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ L1 को। L1 डॉट, एक मिनट इसको ऐसा ही रहने दो। सेट बाउंड्स, इसको चार पैरामीटर देने पड़ते। जो अपनी बटन या लेबल है उसके कॉर्नर का मतलब मान के चलो ये हमारा लेबल है ये। तो ये जो लेबल का कॉर्नर होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये लेबल के कॉर्नर का वाई कोऑर्डिनेट, लेबल की विड्थ और लेबल की हाइट। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट उस लेबल की पोजीशन बताते हैं और विड्थ और हाइट उस लेबल की साइज बताते हैं। ऐसे हर किसी के लिए करना पड़ेगा। तो सेट बाउंड्स लेना पड़ेगा मुझे, सेट बाउंड्स। तो जैसे मैं पहला ऐड कर देता हूँ लेबल 30, एक्स कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट भी 30 ही ले लेता हूँ, और विड्थ हाइट ले लेता हूँ मैं 50-50 इज ओके फॉर मी। ठीक है, तो ये पहला लेबल ऐड हो गया। अब लेबल के बाद मुझे लेना है टेक्स्ट फील्ड उसके बाजू में। तो मैं लेता हूँ T1, उसकी भी पोजीशन। अब टेक्स्ट फील्ड उसके बाजू में लेता हूं मैं, तो उसके बाजू में लेना है तो y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो उसको कर देता हूं 30 के जगह 100, ताकि वो राइट साइड में दिखे। ये हो गया टेक्स्ट फील्ड 1, सॉरी लेबल 1 और टेक्स्ट फील्ड 1। ये ये कंट्रोल्स कैसे, ये कोऑर्डिनेट्स के मतलब क्या होते हैं, ये मैंने आपको कोर जावा में एक आपको एक पेंट में डायग्राम ड्रॉ करके समझाया था, अगर आपको याद होगा तो। पेंट में ड्रॉ की थी डायग्राम। नाउ हाँ, इनको बदलना पड़ेगा। अब ये थोड़ा नीचे चाहिए एज कंपेयर टू ऊपर वाले की, ये हमने नीचे चाहिए। तो नीचे चाहिए तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट बदलना पड़ेगा। अब वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 100 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 100 ले लेता हूँ। मतलब ये ऊपर 30-30 पे था, ये नीचे 100-100 पे है। ठीक है, ये हो गए दो ऐड। अब तीसरा वाला ऐड करना पड़ेगा, रिजल्ट वाला। चलो उनको भी कर देता हूँ। सेट बाउंड्स इज द मेथड।
ये कोऑर्डिनेट समझाता हूँ आपको, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये L1 T1 था, ये L2 T2 है। 1 मिनट प्लीज। अब इसको और नीचे चाहिए, वो 30 पे था, ये 100 पे है, मतलब अपन 70 से नीचे जा रहे ना, तो इसको 170 कर देते हैं। अब चाहिए 4 बटन्स। 4 बटन्स। बटन को एक के नीचे एक ना लेते हुए बटन को साइड बाय साइड ले लेते हैं। तो ये 170 था और 70 नीचे, यानी 240। सभी को 240 पे रख देते। और उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदलते, राइट राइट शिफ्ट करते। 70 के बाद 100 लिया था, फिर इसको 170 कर लेते, फिर इसको 240 कर लेते। चलो हो गया है। मैं सिर्फ एक कंफ्यूज हूँ, अगर सेट बाउंड करते तो ऐड मेथड की जरूरत है कि नहीं, मुझे उतना याद नहीं है। ओके, तो चलो एक बार ऐड मेथड निकाल के मैं ट्राई करता हूँ कि वो प्रॉपर काम करता है क्या, नहीं तो फिर ऐड मेथड ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल से ऐड मेथड की जरूरत नहीं है, सेट बाउंड्स वही काम करता है। सर हाँ बोलिए। तुम्ही तिथे टेक्स्ट फील्ड 4 घेतलाय, तिथे 3 पाहिजे होते. हाँ बरोबर है, राइट। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रन करके देखता हूँ। 1 मिनट प्लीज। यू नीड टू रिकनेक्ट आफ्टर 1 मिनट, ये नहीं दिख रहा, मतलब ऐड मेथड चाहिए हमें। ठीक है, तो अब ऐड मेथड किस सीक्वेंस से लिखते वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सीक्वेंस तो सेट बाउंड डिसाइड कर रहा है अभी। तो ऐड मेथड चाहिए। देखो अभी हो गया बराबर। हाँ, अब लेबल कटा कटा सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि लेबल को उतनी साइज नहीं मिली, एम आई राइट? 50 की साइज में वो लेबल फिट नहीं हुआ, वो साइज बढ़ा देंगे, डोंट वरी। बट डू यू अंडरस्टूड दिस? सेट बाउंड्स मैं आपको फिर से बताता हूँ, सेट बाउंड्स, लेकिन आप पहले रिकनेक्ट हो जाइए और रिकनेक्ट जल्दी